प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज कक्षा 12वीं का होम साइंस को देखने वाले हैं। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ये सेट 1 है। आने वाले वीडियो में इसी तरह से सेट 2, सेट 3 देखते रहेंगे हम लोग। ये पहला सेट है, तो चलिए आज पहले सेट को हम लोग कवर करते हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और जितने भी यहाँ पे प्रश्न होंगे, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन हैं। सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक से पढ़ें, समझें और आप भी सेट लगाते चलें और अंत में देखें कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है सिर संभालना, दूसरा है बोलना, तीसरा ऑप्शन है घुटनों के बल चलना और चौथा है पकड़ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोलना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपभोक्ता के अधिकार नहीं हैं। उपभोक्ता के अधिकार नहीं हैं। ऑप्शन आपके सामने है 4 दिया हुआ, इसमें से 3 गलत है, एक प्रश्न के अनुसार सही है। आपको आंसर बताना है। यहाँ पे मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ, ऑप्शन आप पढ़िए, मैं थोड़ा सा विराम लेता हूँ आपको समझने तक के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुकानों में रेड करवाने का। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इससे पहले मैं कई सारे ऑब्जेक्टिव क्यूज के लिए वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, या तो फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। उससे आपको अच्छा पकड़ बन जाएगा। जितने भी प्रश्न इस सेट में दिया गया है और आने वाले सेट में जितने भी प्रश्न होंगे, लगभग सभी प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप उस क्यूज को ज़रूर लगाइए। आप यदि 5 क्यूज को अगर आप लगा लेते हैं, वहाँ से सारे वीडियो को देख लेते हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी सेट लगाने के लिए और आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर आप रिजल्ट ला पाएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन पढ़िए और इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्यार। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, जल का स्रोत कौन नहीं है। आपको नहीं के ऊपर ध्यान देना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिठाइयाँ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए आपको थोड़ा सा मैं वक्त देता हूं कि आप भी सोचें कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रयास करें सही आंसर देने का। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बचत पत्र। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में यानी निम्न में कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है। इसमें ये आपको बताना है कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रसदार सब्जी। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षय रोग। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए सही आंसर बताने का प्रयास आप भी करें। यदि आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो इस सेट को आप लगाते चलें
इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि आपका तैयारी किस प्रकार चल रही है। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.5 kg से 3.5 kg। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जल का अणुसूत्र है। आपको बताना है कि जल का अणुसूत्र क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, H2O। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कृषि उत्पादकों जैसे आटा, बेसन, मसाले, इन सभी पर निम्न में से किसका चिन्ह रहता है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। आपको भी बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एग मार्क। प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, यदि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं, उस वीडियो में मैं 5 सेट पहले से बना चुका हूं। वो क्यूज है, आप क्यूज लगा सकते हैं वहां पर, है ना। वहां से आपको अच्छा खासा तैयारी पक्की हो जाएगी ये सेट लगाने के लिए, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेहतर रिजल्ट भी दे पाएगा। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। चलिए देखिए, मैं अगला प्रश्न पे आता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि WHO का पूरा नाम क्या है ना। WHO का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि धुलाई मशीन से बचत होती है। धुलाई मशीन से क्या बचत होती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रम और समय। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है गर्भावस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, हैजा किसके द्वारा फैलता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपको बताना है हैजा किसके द्वारा फैलता है। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विब्रियों द्वारा। आइए, विब्रियों द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है। ये आपको बताना है ना। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है कितना होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 4, तो आप सेलेक्ट करें इसमें आंसर कौन सा होगा। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 40 सेंटीमीटर। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसान विकास पत्र खरीदते हैं। किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदे जाते हैं, ये आपको बताना है। दुकान से, बैंक से, डाकखाने से या LIC से। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाकखाने से यानी डाकघर से। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि सिरका है। सिरका क्या है, ये आपको बताना है। अम्लीय पदार्थ है या क्षारीय पदार्थ है या चिकनाई विलायक है या चिकनाई अवशोषक है। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्लीय पदार्थ। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि बच्चों में असमर्थता होने का जो कारण है वो जन्म से पूर्व भी हो सकता है, जन्म के समय से भी हो सकता है या जन्म के पश्चात यानी जन्म के बाद से भी हो सकता है। चलिए, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि निम्न में कौन वनस्पतिक धब्बा है। चलिए, तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉफ़ी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि चेक कितने प्रकार का होता है। चेक कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। चेक 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपके सामने है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माता पिता की अनुपस्थिति में। यदि माता पिता की अनुपस्थिति रहे उस वक्त बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। होम साइंस के बहुत सारे आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन साइंस अप्लाई करते हो तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, होम साइंस एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि आपको बहुत सारे चीज़ों के ऊपर कॉमन साइंस भी लगाना पड़ता है। आइए देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, ORS पेज बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि ORS पे बनाने के लिए किसका घोल बनाया जाता है ना, किसके साथ उसको मिलाया जाता है। आइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाइटिशियन। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि माता के दूध के साथ नवजात शिशुओं को क्या ज़रूरी होती है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी। आइए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ATM का पूरा नाम क्या है? ATM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा है एनी टाइम मशीन, और तीसरा है ऑल टाइम मनी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आपको कमेंट कर बताना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। ये पहला सेट था। इसी तरह से आने वाले वीडियो में आपको और भी सेट मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।